हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हियर योर कंदप सर और आज हम पढ़ने वाले हैं द सेंटेंस। आपके इंग्लिश ग्रामर की जो वर्क बुक है उसके अंदर 5th नंबर का चैप्टर है, उसके बारे में हम समझने वाले हैं कि सेंटेंस होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, अ सेंटेंस इज अ कंप्लीट थॉट। कंप्लीट थॉट हमारा जो सोच है, कंप्लीट सोच होती है, उसे सेंटेंस बोलते हैं। अब सेंटेंस में दो मेन चीज़ें होती है। दो कौन सी मेन चीज़ें होती है? एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट होता है। इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। याद रखना सिर्फ दो चीज़ें कि सेंटेंस दो चीज़ों से बनता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। अ सब्जेक्ट इज समवन और समथिंग वी स्पीक अबाउट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कि समवन और समथिंग वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सैम रन्स। सैम क्या कर रहा है? दौड़ रहा। तो हमने किसके बारे में बात की? सैम के बारे में। तो ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद देखो, एंड द प्रेडिकेट इज समथिंग वी से अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है कि जो किसके बारे में बोलते हैं? सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। ही इज डांसिंग, मतलब कि वो डांस कर रहा है। तो ही क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि वो डांस कर रहा है वो। तो उस तरह मिलता है हमें प्रेडिकेट। द एक्शन वर्ब इज ऑलवेज इन द प्रेडिकेट। अब याद रखना कि हम वर्ब पढ़े हैं। अब वर्ब से सेंटेंस जितना भी पीछे का स्टार्ट होता है वो सारा प्रेडिकेट में आता है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से ख़त्म होना नहीं चाहिए, वो स्टार्ट होना चाहिए। याद रखना, ख़त्म किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है, क्वेश्चन मार्क से होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। इससे क्या होता है? हमारा सेंटेंस खत्म होता है। बट स्टार्ट किससे करना है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। सब्जेक्ट मतलब कि कोई भी नेमिंग वर्ड, याद रखना, जिसके बारे में सेंटेंस के अंदर बात की गई होती है। तो ढूंढेंगे कैसे कि सब्जेक्ट कौन सा, प्रेडिकेट कौन सा? तो सबसे पहले हम सेंटेंस को समझेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, अ बर्ड्स सब्जेक्ट है और फ्लाई ओवर द ट्री। सो यहाँ पे पूरा सेंटेंस देखो, बर्ड्स फ्लाई ओवर द ट्री। तो यहाँ पे हमें सोचना है कि फ्लाई ओवर द ट्री, ट्री के ऊपर कौन उड़ रहा है। तो जब आप क्वेश्चन पूछोगे ना अपने आप को, आपको ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन उड़ रहा है? बर्ड्स। तो बर्ड्स हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और उसके बाद वाला जो भी हिस्सा है वो किस में आ जाएगा? प्रेडिकेट में आ जाएगा। द बेबी इज क्राइंग। फिर आपको क्वेश्चन पूछना है, कौन रो रहा है? तो कौन रो रहा है? द बेबी। तो द बेबी क्या हुआ? हमारा मेन सब्जेक्ट, क्योंकि हमने उसके बारे में बात की गई है। तो हम इज क्राइंग क्या हो जाएगा? हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। These lazy men do not work, मतलब कि कौन काम नहीं कर रहा? तो लेजी मैन, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। तो बस सैम हमें करना है। एक्सरसाइज 1 में हमें यहाँ पे लिखा गया है कि अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सिंपल है, हमें सबसे पहले सेकंड सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है दैट लिटिल बॉय कैन नॉट स्विम, मतलब कि कौन स्विम नहीं कर सकता? तो दैट लिटिल बॉय, ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। एकदम इजी है, सिर्फ पूछना है आपको क्वेश्चन, आपको आंसर मिल जाएगा। वी डिड नॉट सिंग, कौन सिंग नहीं करेगा? वी हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। द हॉर्स वॉज गैलोपिंग, कौन गैलोपिंग कर रहा है? तो ऑब्वियसली क्या लिखेंगे? द हॉर्स। द सन इज राइजिंग, कौन राइज कर रहा है? द सन। द डम्ब पर्सन कैन नॉट टॉक, कौन बात नहीं कर सकता? तो क्या करेंगे? डम्ब पर्सन। द बस स्टॉप्ड, क्या स्टॉप हो गया? द बस। फ्रॉक्स आर क्रॉकिंग, तो कौन क्रॉकिंग कर रहा है? द फ्रॉक्स। एकदम इजी है, सिर्फ क्वेश्चन पूछोगे आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। और सब्जेक्ट याद रखना कि जो नेमिंग वर्ड होता है, नाउन फ्रेजेस होता है, वो सब्जेक्ट होते हैं। उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर ज़्यादा सोचोगे तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ आपको पूछना है, क्वेश्चन सिंपल है। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे ब्रदर और सिस्टर कौन है? तो किसके बारे में बात की गई है? ऑल इंडियंस के बारे में। ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड फ्लावर, फ्लावर और फ्रूट्स हमें कौन देता है? तो कौन देता है? वो क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। तो ट्रीज हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। द डॉग गार्ड अवर हाउस, हमारा जो हाउस होता है उसको गार्ड कौन करता है? द डॉग। तो डॉग क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट।
वी मस्ट हेल्प वन अनदर, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो हम कौन है? वी। तो यहाँ पे देखो जो भी अंडरलाइन की गई वो क्या है? सब्जेक्ट है, और जो अंडरलाइन नहीं की गई वो सब क्या है? प्रेडिकेट है। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे इन एक्सरसाइज 2, जिससे आपको आसानी से आ जाएगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3, ऐसे करके हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, मतलब कि जो मेन सेंटेंस के अंदर है कि किस, मतलब कि अ फैन इज़ अ ब्लैक, तो ब्लैक क्या है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये ब्लैक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा फैन। तो फैन क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो ऐसे ही बहुत ही आसान है। आई होप आपको सब पसंद आया होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।